जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए। संगम। बाबा कहते हैं बच्चे ये विदाई और बधाई। बाबा कहता है पुराने की विदाई और नए की बधाई। ये संगम पर क्या है नया और पुराना? दुनिया वही है, वही नई और पुरानी हो जाती है, वही ड्रामा है, वही हमारे लिए फिर से जब नया बनता है, माना फिर से जब हम सतयुग में जाते हैं तो नया बन जाता है, और जब कलयुग में आते हैं तो यही फिर पुराना हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी पुराने की विदाई और नए की बधाई। तो नए की बधाई के पात्र तब बनो जब बाबा कहता है तो पुराने को विदाई दे सको, है ना? तो पुराना क्या है? बाबा कहता है आपकी पुरानी पहचान है इस देह से। अपने को बाबा कहता है आपने देह समझा। बाबा कहता है अब इस संस्कार को विदाई देने का समय, क्योंकि दुनिया में देह ही छूटती है इंसान की, और हम कहते हैं नया जन्म लिया है, लेकिन वो हमारे लिए एक दुख का विषय बन जाता है, क्योंकि देह के साथ इतनी आसक्ति है कि देह का छूटना वो सबके लिए एक शोक का विषय है, क्योंकि देह से ही इंसान सुख भोगता है, संबंध निभाता है, इंद्रियों का आकर्षण वो पूरा करता है, और जब देह ही नहीं रहती तो हर चीज से फिर वंचित हो जाता है। तो बाबा यहाँ हम बच्चों को बैठकर पूरे ड्रामा को एक्यूरेसी के साथ और फ्राक दिल के साथ स्वीकार करने की जो समझ देता है, इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता बाबा कहते हैं बच्चे ये जननी है किसकी? सुख और शांति। जब तक हम पूरे ड्रामा को बड़े दिल से, फ्राक दिल से स्वीकार नहीं कर सकते, तब तक वो पवित्रता की शक्ति हमारे पास नहीं है ना। नहीं तो मन क्या करता है? ड्रामा में कहीं कहीं अपने पार्ट से थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी बेचैनी है, थोड़ी सी रिजेक्शन है कि क्यों है मेरा ये पार्ट ऐसा, क्यों मेरे साथ परिस्थितियां ऐसी हैं, क्यों मेरे साथ लोग ऐसे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपवित्र आत्मा घर नहीं जा सके, है ना। अपवित्र मन, बाबा कहते हैं जिसके मन में ये तूफान है प्रश्नों के, है या नहीं? दुख है ना ये, प्रश्न माना दुख, दुख माना अशांति, कलह कलेश, क्यों क्यों क्यों, आखिर कब तक। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप इस ड्रामा के रहस्य को जब जानते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये न्यायकारी बन। भगवान ने स्टैंप लगाई है 4 युगों पर, उसमें कलयुग भी है ना। बाबा कहता है ये तो आप अपनी अज्ञानता के कारण दुखी हो रहे हो, अपने पार्ट को लेकर, कभी किसी और के पार्ट को लेकर। बाबा कहता है फिर अगर पवित्रता का बल, पवित्रता की समझ शक्ति अगर आपके पास नहीं है, तो बाबा कहता है फिर सुख और शांति तो बहुत दूर है तुमसे। तो क्या करना पड़ेगा? पवित्रता का बल मैं आत्मा अपने अंदर अनुभव कर सकती। कैसे कर सकती? कैसे कर सकते? पूरे ड्रामा के रहस्य को जानकर। क्या है ड्रामा? खेल ही तो है, नाटक ही तो है। न कभी मरे न कभी जन्मे, ना यहाँ कुछ पाया ना यहाँ कुछ खोया, नाटक ही तो है। कि कभी बीमार हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी रिश्तों में खटपट हो जाती है, कभी रिश्ते ठीक हो जाते हैं।
कभी जीने का मन नहीं करता, कभी मन करता है कि और जीऊं और जीऊं। बाबा कहता है नाटक ही तो है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे नाटक से कोई नाराजगी है? नाटक की कथा से, नाटक की कहानी से, नाटक की कहानी से बाबा कहता है जो एक्टर होता है ना, जो एक्टर होता है वो कभी ड्रामा की कहानी को रिजेक्ट नहीं करता। हद के को तो फिर भी कर सकता, चॉइस है कि मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। लेकिन क्या आपके और हमारे पास कोई चॉइस थी? थी? जिस मूवमेंट पर इस दुनिया में आना था, जिस माँ के द्वारा आना था, जिस बाप के द्वारा आना था, जो भाई बहन बनने थे, जो पति बनना था, जो पत्नी बननी थी, जो बच्चा बनना था, जितनी आयु मिलनी थी, जितनी आयु मिलनी थी, जो मृत्यु का समय था, जो कारण था, जो स्थान था, क्या मेरी चॉइस है? है कोई मेरी चॉइस कि मैं इस महीने में क्यों पैदा हुआ, इस तारीख को क्यों पैदा हुआ, ऐसे घर में क्यों पैदा हुआ, ऐसे शरीर, ऐसे रंग रूप के साथ क्यों पैदा हुआ, इतनी आयु लेकर क्यों आया, इस कारण से मृत्यु क्यों हुई? है कोई चॉइस हमारी? और हम छटपटा रहे हैं बस बिना मतलब। क्यों? बाबा कहते हैं पवित्रता का बल कहाँ से ले आओ? क्या समझते हो तुम पवित्रता? क्या समझे पवित्रता से कि पवित्रता की शक्ति? उसी में ही झगड़े हो रहे हैं दुनिया के। ज्ञान में हम चल नहीं सकते, हमारा पति नहीं जाने देता, वो कहती हमारी पत्नी नहीं जाने देती, कोई कहता हमारे बच्चे ही छोटे। मौत आती है, कोई पूछती नहीं कि तेरा पति फौज में है, कि डॉक्टर है, कि कहीं रेडी पे सब्जी बेचता है। पूछती है कौन सी पावर है तेरे पास घर में, कि बच्चे तुम्हारे छोटे हैं, ब्याह दिए, कि मृत्यु तो नहीं, कोई कंसर्न ही नहीं रखती किसी बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता का बल, जब तक पवित्रता का बल नहीं समझोगे तब तक बाबा कहते हैं पुराने को विदाई दे नहीं पाओगे। क्यों? फिर मेरा संस्कार, मेरा पाठ, तो ये मेरा मेरा करते रहोगे तो बाबा कहता है फिर बलिहारी कैसे गए? तुमने बाप को दिया ही क्या? फिर कह रहे हो संगम आत्मा परमात्मा का मिलन है। अरे दूध में पानी मिलाते हो तो पानी अलग रह ही नहीं जाता ना फिर। और हम आत्मा आत्मा भी करते जा रहे हैं, और साथ में वो जो मैं और मेरे की बीमारी है ना, वो इन्फेक्शन और बढ़ता जा रहा है। बाबा कहता है पवित्रता कहाँ से ले आओ? तुम सोच रहे हो अरे मैं तो अभी तक प्याज लहसुन नहीं छोड़ा, तू कहता है मैंने बाहर का खाना नहीं छोड़ा, कोई कहता है मैं सेलिबेसी को फॉलो नहीं करता, कोई कहता है मैं कर रहा हूँ। ये पवित्रता है उनकी? ये माना कुछ कर सकते थे, अब छोड़ दिया। अभी मैं हूँ, अभी ड्रामा नहीं है जो करा रहा है करण करावन हार। अभी तो मैं पड़ा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ या मैं नहीं छोड़ चुका।
कोशिश कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुराने को विदाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। कई मिलते हैं, वो कहते हैं थर्सडे थर्सडे को ना हम वही भोजन खाते हैं जो बाबा रिकमेंड करते हैं, बाकी 6 दिन चला लेते हैं। क्या ये नहीं है पवित्रता? ये तो पीछे पीछे आएगी परछाई की तरह, इस पर एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं। बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय किया तो सारा खेल, बाबा कहता है बच्चे, सारा जो मदार है वो बाबा कहता है यही, कि तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, या मम्मी नानी दादी चाची फूफी काकी यही है। और वो कह रही है फूफी काकी कि मैं आत्मा हूँ। मन बेचे सतगुरु के पास। बाबा कहता है आपको ये जो मन है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये बाप को देना, आपका है नहीं, बना बनाया। देखो मन बना है किस चीज से? जैसे शरीर की बात करते हो कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, आत्मा की बात करते हो कि आत्मा जो है वो इन गुणों से बनती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मन मन कैसे बनता है? हाँ? मन का फाउंडेशन क्या है? मन का फाउंडेशन है भाषा, शब्द। उनके ताने बाने से उनको जोड़ जोड़ कर बहुत से अर्थ निकालता है। फिर उन अर्थ से वो भावनाएं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर लेते हैं, है ना। बच्चा दुनिया में आता है कुछ नहीं जानता, का से कबूतर, खा से खरगोश, उसको पता नहीं कबूतर क्या होता है, खरगोश क्या होता है, पता नहीं। यही सीखा है हमने सब कुछ। और जब इन अक्षरों को हम मिलाते हैं ना, और क और ल, इनकी कोई सेंस नहीं है आपस में, है। का से कबूतर और ला से लीना, कोई कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया क और ला तो बन गया कल। अब कल को तो अर्थ डालना पड़ेगा, कल मानो 24 घंटे के बाद जो नया दिन निकलेगा वो कल। अब इस क में ल में एक म भी जोड़ दो, कलम, उसका भी एक अर्थ निकल गया, कलम। तो बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म की एक लंबी यात्रा के बाद तुमको अब घर जाना। दुनिया कहती है ना भगवान के पास जाना, तो उनके लिए तो बड़ी तकलीफ की बात है कि भगवान का बुलावा आ गया बेचारे को, चाहे 80 साल का भी हो, लेकिन तब भी दुख तो है, दुख तो है। संसार से जाना, आज किसी के साथ बहुत प्यारी एक बात, बैठे थे कहीं, उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज समझाई, है ना। हम सब यहाँ माताएं बहनें सब बैठी हैं, और घर की लक्ष्मी कहा जाता है। वो बता रहे थे, कहते मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ होगा जब जब हमारे घर में हमारी चाची आई। जब वो 18 साल की थी उस समय, जब हमारी चाची हमारे घर में आई। आज वो 75 साल से ऊपर है। कितनी? 75। कहते इस सारे जीवन में क्या देखा उन्होंने? अन्नपूर्णा देखी। कैसे देखी? वो कहते हैं जब वो आई थी नई नई घर में, तो सास के साथ था उसका जो रसोई होती है, फिर एक जिठानी थी, एक और जिठानी थी, फिर ये थी। कहती समय बीता तो सास भी चली गई, जिठानियां अलग अलग। लेकिन ये जो हमने एक देखी, कहते हैं उस समय 50 लोगों का परिवार होता था, बड़ा परिवार, गांव का कल्चर।
तो मई जून के महीने में भी वो धूप में चूल्हे पर बैठ करके रोटियां बनाती थी, सब्जियां। कहते उस समय होता था कि कोई घर में आ जाए ना, तो अगर देसी घी रोटी पे नहीं रखा तो निरादर मानते थे कि दिल से नहीं खिलाई। कहते हमने ऐसा भी सुना कभी कि घर में देसी घी नहीं था, तो बच्चे को भेजा पड़ोस में, जाओ थोड़ा सा देसी घी ले। तो बताने लगे, कहते हैं कि इतने सालों वो हमारे घर में अन्नपूर्णा रही, खूब सेवा करी उसने अपनी सास की, ससुर की, आया गया कितना। कहते हैं पुराने समय में लोगों के पास पशुधन होता था, है ना, तो लोगों के जानवर कभी भटक जाते थे, तो जो उन जानवरों को ढूंढने आते थे ना, तो वो गांव में दो चार ऐसे घर होते हैं जहाँ उनको पता होता है कि यहाँ रोटी मिलेगी। कहते हमारा घर भी थोड़ा संपन्न था, तो जितने भी लोग होते थे, ऐसा नहीं कि वो शक्ल देख देख के खिला रही है, जो भी आया, 2 बजे आया, 12 बजे आया, 4 बजे आया, कभी वो चेहरे पे शिकन नहीं, दुख नहीं, तनाव नहीं, ताना नहीं कि मैं इसीलिए आई हूँ इस पूरे खानदान का। क्योंकि वो रोटी सब्जी तो अलग थी, फिर बीच में जब वो बुजुर्ग के पास मिलने जुलने लोग कहीं आते थे, तो सबकी चाय पानी अलग बनाते। तो आज भी पूरे परिवार में अब सब अलग अलग है, सब संपन्न हो चुके, लेकिन आज भी उनकी रसोई में जाकर कुछ खाना, कुछ बनाना किसी को अजीब नहीं लगता, लगता है अपनी ही सी, अपनी सी। और दूसरे, ऐसा नहीं दूसरों के पास कोई कमी है, लेकिन कमी किसकी है? भाव की कमी, भावना की कमी। तो सोचो, बताते बताते एक आंख में जैसे प्रेम के आंसू आ जाते, कहते अब ये सब चीजें अब परिवार में नहीं रहने वाली, अब तो नए नए चेहरे हैं, ऐसी ऐसी अब तो वैरायटी है परिवारों में कि वो हम सबको पता ही है क्या बोले, है ना? तो बाबा संगम पर हम बच्चों के अंदर वो भर रहा, कहते ये जो संस्कार है ना, ये जैसे सोचो उन्होंने मेरे साथ ये चीज शेयर करी, है ना, सुनकर मुझे क्या लगा, कुछ अपनी गलतियां रियलाइज कि यार करते तो हमारा तो परिवार ही कितना है, लेकिन हम करते भी क्या है, और उसमें भी हमारे 12 साढ़े 12 बजते जरूर है। एक लिमिट है हमारी। आज कहा है ना बाबा ने, खुश मिजाज, बाबा कहता है खुश मिजाज और निर्विघ्न बन। हम तो खुश मिजाज हैं, सच बता दे, थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, थोड़ा सा काम का लोड बढ़ता है, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, घर में झगड़े हो जाते हैं, ये ऑनलाइन इतनी मार्केट कौन चला रहा है? घर में खाना नहीं बनता आजकल हमारे, बनता है, और हम क्या कहते कहते बच्चे ना बाहर का ही पसंद करते। क्यों? माँ बाप भी तो, माँ बाप भी बाहर का ही पसंद। तो पवित्रता का हो, बाबा बच्चों को प्रेम की डोरी से बांध, और जरूरी है ना, क्योंकि बाबा कहता है जो स्नेह है ना, स्नेह में बाबा कहता है तुमको जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत नहीं लगेगी, वो मोहब्बत लगेगी। अरे किसी के साथ में आदमी का लगाव झुकाव होता है ना, वो रोटी नहीं खाता तो अगला भी मन नहीं मानता उसका, उसकी भूख ही मर जाती। ये कोई मेहनत नहीं कर रहा रोटी ना खाने की, तो कहता है यार मेरा दिल ही नहीं करता, मोहब्बत है उसको। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा ये जब बातें और परिवार में नए बच्चे सुनते हैं तो उनके अंदर कुछ होता नहीं,
तो बाबा की बात समझ में आती है। बाबा कहते हैं बच्चे, नंबरवार आत्माएं इस रंगमंच पर आती। अब हम किसी से उम्मीद करें कि आने वाली आत्माएं दादी ऐसी है, वो ऐसी है, तो ये कैसी है? तो क्या हुआ? अपवित्रता बैठ गई ना बीच में। क्यों है? कोई तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। 75 की उम्र तक भी लोग कर रहे हैं आज। तो सोचो, जो ये बात बता रहा है उसकी आंखों में आंसू हैं कि थोड़े टाइम में वो धरोहर हाथ से छूटने वाली। हमने संभाला है इस धरोहर को काफी समय तक, लेकिन जब हम भी नहीं रहेंगे तो ये आने वाली जनरेशन ये पिज्जा हट पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। और शरीर बीमारियों का गोडाउन बनना ही है, बनना है। कई बार सुनते हैं कि किसी ने कुछ खिला दिया है इनको, सुनते हो ना? कहते कभी किसी ने कुछ खिला दिया तो बुद्धि खराब कर रही। माँ बाप की नहीं सुनता, किसी ने कुछ खिला दिया। ये जीव है ना, ये चटोरी है, चटोरी। आदमी रुकता नहीं। तो बाबा हम बच्चों को एक मर्यादा की डोर से बात, जिसको हम क्या कहते हैं, रक्षा का बंधन। आने ही वाला है रक्षाबंधन। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब इतने अवेयर हो जाते हैं मन के प्रति, तन के प्रति, इंद्रियों के प्रति, तो बाबा कहता है बच्चे फिर यही बंधन है। बाबा कहता है जो जो प्रीत तुमने भगवान से जोड़ी, बाबा कहता है बच्चे ये डोरी तुमको क्या करती है, संसार के दुख यातनाओं से, कष्टों से, समस्याओं से, बाबा कहता है सहज छुड़ा ले। भगवान इस समय क्या कर रहा है, क्या कर, कोई एक प्लांट डालना होता है ना, तो आदमी मिट्टी को खोदता है, नीचे की जो मिट्टी होती है ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, होता है ना ऐसा। फिर उसमें वो एक बीज डाल। तो बाबा कहते हैं मैं एग्जैक्ट अभी यही कर, जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ उसको बाहर निकाल, और जो अभी बाहर दिखाई दे रहा है, कितने अशांत हो, कितने दुखी हो, बाबा कहता है ये संस्कार, ये मिट्टी अभी नीचे चली जाए। मिट्टी तो मिट्टी ही है, संस्कार तो संस्कार ही, शक्ति तो शक्ति ही, एक ही शक्ति है आत्मा। हाँ? जैसे ये राइट और ये लेफ्ट, ये दोनों हाथ हैं। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो ना तो राइट उठ सकता है, ना ही लेफ्ट उठ सकता है। ऐसे ही शक्ति एक ही होती है आदमी के पास। आप उससे अच्छा काम भी कर सकते हो, आप उससे कोई गलत काम भी कर सकते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है बच्चों को आज? बाबा कहते हैं बच्चे पुराने की विदाई है, विदाई का समय है, विदाई देनी पड़ेगी बाबा। चॉइस नहीं है यहाँ कि तुम सोचो कि नहीं मैं कैसे, नहीं बाबा। पल पल समय बीतता जा रहा है, दुनिया से जाना है ना, मुसाफिर कहते हैं ना खुद को। तो हमारी सबकी यहाँ से विदाई तो पक्की है। एक है दुनिया से चले जा, माना मर जा, कि कोई बीमारी आई, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ तो मर गया। एक तो इसको विदाई कह सकते हो। लेकिन बाबा कहता है इसमें बधाई नहीं, तुम बधाई के पात्र नहीं बने। जन्म तो ले लेगी आत्मा, क्या बड़ी बात, जन्म तो लेना ही है,
लेकिन बाबा कहता है वो जो तुम याद करते हो ना मरते समय स्वर्ग को, वो कहाँ से ले आओगे? कौन रचेगा तुम्हारे लिए स्वर्ग? पंडित जी, या भूमि दान जो कर रहे हो वो, या कोई गौ दान कर रहा है वो, कहीं है स्वर्ग? बाबा ने बोला ना, कल परसों मुरली आई थी, बाबा ने कहा यहाँ तो एक गांव खरीदना हो तो कितने झगड़े कितने मारा मारी हो जाती, एक गांव खरीदने पर, एक दुकान खरीदने पर, एक मकान खरीदने पर कितने झगड़े कितनी मारा मारी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहाँ से स्वर्ग ले आओ, कहाँ से स्वर्ग ले आओगे? कह रहे होते हो कि कोई चला गया तो स्वर्ग गया। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग जाने का रास्ता तो संगम से निकल के जाए, संगम से निकल के जाए। और संगम क्या दिखाएगा तुम्हें? संगम क्या दिखाएगा? आत्मा। बाबा कहता है जब तुम परमात्मा से मिलन करते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपनी विराट लीला को देखते हो, पूरे खेल को समझते हो, पूरे ड्रामा को समझते हो, तभी मुक्त होते हो, तभी त्रिकालदर्शी बनते हो। बिना त्रिकालदर्शी बने बाबा कहता है बच्चे आप मुक्त हो नहीं सकोगे। कभी मेरा पार्ट चुभेगा, कभी किसी और का पार्ट मेरे को चुभ रहा हो, कोई किसी को कुछ नहीं चुभ रहा। हमारी अपनी सोच है सारा दिन की, हम खुद ही कहानियों में उलझते हैं, जैसे वो मकड़ी होती है ना जाला बनाती, किसी से उम्मीद है, अरे है तो तू रो ना फिर उम्मीद को, अगला क्या करे? उसने तो नहीं कहा मेरे से इतनी उम्मीद बांध, पता है आदमी का कोई भरोसा है? जिससे उम्मीद बांधी उसका कोई भरोसा है? कब तक बैठना है इससे, नहीं पता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम त्रिकालदर्शी बनो, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो, तो बाबा कहता है तुम में पवित्रता का बल आए, तो बाबा कहता है आपके अंदर सुख शांति हो। नहीं तो तुम सोचोगे हम सुबह उठकर 4 बजे मेडिटेशन कर रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, मुरलियां सुन रहे हैं, प्याज लहसुन छोड़े हुए हैं, लेकिन वो खुश मिजाजी तो है ही नहीं। वो पॉपकॉर्न की तरह बीच बीच में उछल ही जाती, खुंदक आई जाती है, फ्रस्ट्रेशन आई जाती। बाबा कहते हैं ये है ही नहीं पवित्र, अपने को आत्मा ही निश्चय नहीं किया। आत्मा निश्चय नहीं किया। आत्माओं को बाबा कहता है अमरनाथ बैठकर अमर कथा सुना। ममता अमर नहीं है, ममता की डेट ऑफ बर्थ है उसके पास कि मैं इस समय पैदा हुई थी। कोई मुझसे पूछे कि इस सन से पहले तू कहाँ थी, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं। और जिस दिन डेथ होएगी उस दिन के बीच तक बस ममता है, यहाँ जन्म हुआ यहाँ मृत्यु हुई, ये है ममता अभी। लेकिन इस डेट से पहले कहाँ थी और उस डेट के बाद कहाँ हूँ, ममता तो ओझल हो गई। हमने इसको देह ही समझा था, और देह की आयु ही थी कि कितनी उम्र लेके गई। यही पूछते हैं ना जाने वाले की उम्र कितनी थी। तो बाबा कहता है ये तो हद का पाठ खेल रहे हो। उसमें बाबा कहता है बच्चे सुख और दुख सब देखते हैं, सारे अनुभव लेती है आत्मा, बसने के भी और उजड़ने के भी, पाने के भी और खोने के भी। तुम चाहते हो मैं पाता तो रहूं, खोए कुछ भी नहीं मुझसे, ना मेरी जवानी खोए ना बुढ़ापा खोए, न दांत टूटे बुढ़ापे में, न हड्डियां जवाब दे जाएं,
तो बाबा कहता है कस कस के पकड़े बैठे हो, क्यों नहीं तुमको कोड़े लगेंगे यमराज के? फिर लगेंगे ये बंधन, ये पकड़, बाबा कहता है बच्चे ये कोड़े बनते हैं, कोड़े। कहते हैं बेचारा बड़ा तड़प तड़प के मरा, बड़ा दुखी था, बड़ा बेचैन रहता था। अच्छा है चलो भगवान ने ले लिया। तो मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है, कहा तो है बाबा ने, बाप दादा बच्चों को दो संकल्प देता। कौन से? बाबा कहता है मैं तुमको दो संकल्प देता। एक तो बाबा ने कहा बच्चे निर्विघ्न, और दूसरा सेवाधारी बनो। लेकिन बिना पुराने की विदाई के कुछ भी नहीं। क्या बाबा कहता है तुम दुखी अशांत आत्माओं की सेवा करो? कर सकते? कर ही नहीं सकते। जब तक बाबा कहता है आपके अंदर वो प्योरिटी, वो पवित्रता का बल, वो आत्म निश्चय नहीं होगा, तब तक बाबा कहता है दृढ़ संकल्प नहीं कर पाओगे। होगा दृढ़ संकल्प कि मैं कहाँ की हूँ, यहाँ की तो नहीं हूँ, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये धंधा, ये बच्चे, ये परिवार, यहाँ की तो नहीं। बिना दृढ़ निश्चय के बाबा कहता है बच्चे तुम बाप के राइट हैंड नहीं बन सकते। दुखने लग जाता है ये राइट हैंड, थोड़ा सा चला लेना इसको। किसी का कुछ काम संवारने बैठ जाए भगवान की श्रीमत पर, हाथ दुखने लग जाते हैं। कहते हैं हम कितना कर रहे हैं। प्रैक्टिकल चीजें हैं ये मत सोचना कि सिर्फ मुरली पढ़ के सुना देते हैं आपको, नहीं। प्रैक्टिकल है, हाथ दुखते हैं। फिर जब ये हाथ दुखता है ना, तो ये हाथ फिर क्या करता है, इसको दबा, है? और जब ये हाथ दुख रहा होता है तो ये हाथ इसको दबा देता है। समझे इसका मतलब? आराम मिल रहा है ना, करके देखना। इस हाथ में दर्द होगा तो कैसे दबाओगे? पैर से तो नहीं दबा सकते, मुंह से तो नहीं दबा सकते, हाथ से ही दबा। तो सीधे को उल्टा दबा देगा, उल्टे हाथ को सीधा हाथ दबा देगा, रेस्ट मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ये संकल्पों का खेल देखा तुमने? जब राम की श्रीमत पर चलते हो, सीधा हाथ चलाते हो कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा हूँ। भगवान से जो वर्षा मुझे मिल रहा है, बाबा कहता है मेरा राइट हैंड बनकर दूसरे को सुख देता है ना। तो देते देते ये हाथ थकने लगता, फिर ये हाथ मालिश कर देता है इसकी। ये कब तक करूंगा, ठेका ले रखा है मैंने, बहुत कर करके देख लिया, ये रोक दिया ना इसको। इसको थोड़ा सा मालिश हो रही है, जंपिंग हो रही है थोड़ी सी। तो जितनी देर ये रुका है उतनी देर इसको पावर मिली है, उतनी देर पावर ली है फिर वो अच्छा संकल्प होगा ना, क्योंकि अब ये थकेगा, ये जो मेहनत कर रहा है अब ये थकेगा, फिर ये इसको दबाए। सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, जो करेंगे सो पाएंगे, बाबा भी कह रहे कर रहे हैं ना हम। बाबा कहते हैं बच्चे ये दोनों हाथ, ये दोनों संकल्प, ये मन की चालें हैं, दो पांव पे चलता है ये। बाबा ने कहा बच्चे आप पूरा मन मुझको दे दो। है ताकत, इतनी हिम्मत है, इतना साहस, मैं जो हूँ जैसा रख। कहते ना हनुमान ने छाती फाड़ के राम को दिखा, देख भाई यहाँ है क्या। बाबा कहता है आप अपने मन को अगर देखोगे, फाड़ने की तो बात नहीं है इसको, साक्षी होके देखोगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छे संकल्प, बुरे संकल्प,
ये संगम पर देख रहे हो तुम, राम की विजडम से राम तुमको पारस बुद्धि बना रहा है। तो बाबा कहता है जब राम की अकल से, राम की सूझबूझ से, बाबा कहता है बच्चे जब आप अपने मन को साक्षी होकर के देखते हो ना, बाबा कहता है ये भी तुम्हारे नहीं, वो भी तुम्हारे। इस 84 के ड्रामा को खेलने के लिए मुझे राम की और रावण की, इन दोनों शक्तियों की जरूरत पड़ती है। और संगम पर जब बाबा कहता है घर जाएंगे, तो आत्मा अविनाशी है, उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है मन, वो भी अविनाशी है। तो बाबा कहता है अभी क्या होगा, जब ज्ञान सुनते हो तो बाबा कहता है फिर यथार्थ रीति जो ज्ञान को नहीं समझोगे, तो बाबा कहता है मन में अंदर अंदर द्वंद्व चलेगा, लड़ाई झगड़ा चलेगा, कभी ये जीतेगा तो कभी ये जीतेगा। कहता है ना बाबा, माया की युद्ध चलती रहती है, अंत तक चलती रहती है। क्यों क्यों चल रही है? कौन पावर दे रहा है इसको, युद्ध को? कौन पावर दे रहा है इसको? इन दो हाथों को ताकत कहाँ से मिल रही है? कहाँ से मिल रही है? बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी हो जाओ, इनमें जान नहीं फूको। ये बना बनाया खेल है। बाबा ने कहा आप देखो फिर, अब घर जाना है। तो घर कैसे जाना? मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। यहाँ बाबा कहता है अभी जो बाप से वर्षा ले रहे हो उसको यूज करो, कुछ भी हो जाए जी मन के द्वंद के बीच में, लेकिन मैं तो साक्षी, हार जीत से परे, काले सफेद से परे, कुछ कर ही नहीं रही, सोचता भोगता करता, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी, इनमें जान ही नहीं डाली। अब अब क्या कहते हो ना, जब दो लोग लड़ते हैं तो एक तो क्या कहते हो, चुप, तू चुप हो जा, वो अपने आप चुप हो जाए। फिर क्या कहते हैं, भौंक भौंक के चुप हो ही जाए, तू तो समझदार है, भौंकने दे इसको, कब तक भौंकेगा? यही वो कैबरी यूज करते हैं ना, भौंकने दे इसको, तू चुप हो जा, अपनी जबान गंदी कर रहा है करने, तू चुप हो जा। तो बाबा मुझे यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तू साक्षी, तू साइलेंस, साइलेंस का बल जमा कर। बाबा कहते ये मन, ये कभी कौवे की तरह कै कै करता, कभी कोयल की तरह कू, कू, कू करता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये दोनों बोलियां, ये बना बना, आप हट जाओ बीच में से, है ना। ट्रैफिक चलता है तो क्या करते हो, साइड खड़े रहते हो ना, या बीच में खड़े हो जाते हो कि आ बैल मुझे मार। ये मन का ट्रैफिक है, ये शोर मचाता है। किसी किसी गाड़ी में बड़े अच्छे गाने चल रहे हैं, मधुबन खुशबू देता, बड़ा मीठा गाना चल रहा है एक गाड़ी, उसके नीचे आके लेटना है, लेटना है उस गाड़ी के नीचे नहीं। तो किसी गाड़ी में नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, इस गाड़ी के नीचे लेटना है ना जी, हमें तो इसके नीचे भी नहीं लेटना। मैं साक्षी। बाबा कहता जब आप न्यारे हो जाते हो तो ड्युअलिटी मन की जो है, बाबा कहता है इसको फोर्स नहीं मिलती। बाबा कहता है फिर ये क्या होता है,
जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो खूब रोता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, हाथ पांव पटकता है, खिलौने तोड़ता है, गुस्से में मुंह लाल कर लेता है। फिर क्या होता है? फिर वो बेचारा सो ही जाता। बाबा कहता है ऐसा तुम्हारा मन भी खूब, बाबा कहता है, लाल पीला काला हो गया है दुनिया में आकर। कभी पटक लेते हो, कभी रो लेते हो, कभी कभी दूसरे पे भड़क जाते हो, कभी गिल्ट में चले जाते हो कि हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कह दिया। बाबा कहता है लाल पीले काले हो कर बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये ज्ञान की निपल आपके मुंह में डाल देता है। होता है ना, छोटे बच्चे को माँ वो शहद की निपल दे देती है। ये ज्ञान बाबा कहता है ये सक्रीन है। बाबा कहता है फिर वो बच्चा, वो कलेश, वो चिल्लाना, वो रोना, वो पैर पटकना, वो सब जैसे। फिर माँ कहती है अभी थोड़ी देर पहले तो बुरा हाल कर रखा था, इस हाथ में ही नहीं आ रहा था, संभाल ही नहीं पा रही थी इसको, गोद में भी नहीं टिक रहा था, बड़ा दुखी कर रखा था इसने, अब देखो कैसे सो रहा। तो मन भी हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि रोता ज्यादा है, उदास ज्यादा रहता है तो इसको कहीं फेंक आऊंगी। कहीं भी चले जाना कि साथ साथ चले। आत्मा जो 84 पाठ खेलती है ना, वो खेलती इसी सूक्ष्म शक्ति से। तो बाबा यहाँ समझा रहा है हम बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब देख रहे हो ना अपने अंदर के संस्कार। बाबा कहता है ये संस्कार आपसे विदाई लेने आते हैं संगम पर, कि बहन जी देख लो, मैं भी हूँ, मुझे भी यूज किया है आपने कितने जन्मों तक, मैं भी सलामी दे रहा हूँ आपको, अगले कल्प में फिर से मिले। बाबा कहता है तुम डरते तो नहीं हो इनको देख देख के कि ये बागड़ बिल्ले सब मेरे पीछे लगे हुए, मेरे में इतना गुस्सा, आज भी मेरी जबान ऐसे फिसलती है, आज भी मुझे ऐसे गुस्सा आ जाता है। तो मन क्या कहता है, तेरा तो ज्ञान सुनने का फायदा ही। किसी को पता चले ना कि तू यहाँ बैठ के मुरलियां कर रही है और थोड़ी देर पहले क्या करके आ रही थी, है ना, मन ऐसे ऐसे करेगा। कहाँ है पवित्रता का मन? कहाँ है अभी भी मैंने अपने मन के साथ अपनी पहचान बनाई। अच्छा कर्म कर दिया तो मैं अच्छी बनी हुई, बुरा कर दिया तो मैं बुरी हो गई, ऐसा ही चल रहा। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा, ये खेल ये नाटक खत्म हो रहा है, ये है नाटक असली जो आपके भीतर चल रहा है। इस नाटक के साक्षी बन, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुम्हारा पारसनाथ है ना, पूरे ड्रामा को बाबा कहते हैं मैंने अप्रूवल दी है कि ये प्रभु पसंद है। अब बाबा कहते हैं तुम नुक्ताचीनी करने बैठ गए कि बाबा मैं तो ऐसा हूँ, मेरा तो संस्कार ऐसा है। बाबा कहते हैं ये मुक्त होने आते हैं आपके पास में, तुम मेरा मेरा कह के इनको फिर खूंटे से बांध देते कि मेरे शब्द बिगड़ गए, मेरा मूड बिगड़ गया, मेरे हालात ऐसे फिर से बिगड़ गए, मैं करता ही क्या। बाबा ने कहा फिर फंसे ना माया जाल में। तो बाबा कहते हैं इनको विदाई विदाई विदाई, बीता सो ड्रामा, बीता सो ड्रामा, बीता सो।
इसमें कल्याण यही समाया। कौन सा? कहते हो ना, मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है ना? तो मन क्या अर्थ निकाल रहा है इसका? मन कह रहा है वो जो 16 कलाएं होती है ना, वो सब मेरे अंदर होनी चाहिए, तब मैं संपन्न हूं, है ना? गुणों की माला। बाबा यहाँ क्या समझा? बाबा कहता है ये जो गुण है ना, ये आत्मा के गुण। आत्मा, बाबा कहता है, वो है जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो एक रस। समझे बाबा? ये बाबा कहता है बच्चे, वो नहीं है जो तुमने किसी को दान दे दिया तो तुम पुण्य आत्मा बन बैठे, किसी का हिस्सा खा लिया। बाबा कहते हैं, आत्मा एक रस है, मानो साक्षी है, एक नजर से देख रही है सिक्के के दोनों पहलू को, कि मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं कहते हो ना, नेति नेति। अब बाबा कहते हैं संगम पर आप भी जब अपने सत्य को पहचानते हो तो क्या देखते हो? नेति नेति। ये भी मैं नहीं, दान पुण्य करने वाली, ये गाली गलौज करने वाली भी मैं नहीं, नेति नेति। मैं कौन? मैं साक्षी। बाबा ने मुझको संगम पर जो पावर दी, जो पारसनाथ का मास्टर, पारसनाथ बच्चा मैं बनी, किस भाव पर बनी? साक्षी के भाव। ऐसे थोड़ी वो बार बार मुरलियों में कह रहा है कि मैं बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहता, है ना? कितनी तो हम मेहनत करते हैं। आज भी बाबा ने कितना कहा है, होमवर्क देता है बाप बच्चों को 15 दिन के लिए। ये ड्रिल बाबा कहता है बच्चे बार बार इसको करो। क्या जरूरत? होमवर्क देने की 90 साल हो गए, बच्चे मान नहीं रहे। रोज कहता जा रहा है काम मां शत्रु है, तू आत्मा तो बाबा कहता है पवित्र है। तुमको बाबा कहता है तमो प्रधान भी बनना है, और संगम पर बाबा कहता है तुम सतु प्रधान भी बनना है। माना जितना सोते हो उतना जागते हो। कोई 8 घंटे से सो रहा है तो जागेगा कैसे? 8 घंटे की पूरी नींद खत्म करेगा। तो बाबा कहता है तुम तमो प्रधान बने, अर्थात बाबा कहता है अज्ञान की नींद में सो गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको जगाने आया हो, तो बाबा कहते हैं फिर नींद में तुम्हारे 84 पार्ट तुमने खेले हैं नींद में। जैसे किसी को कहते हो कि नींद में बोल रहा था, नींद में चल रहा था, नींद में हंस रहा था, नींद में रो रहा था, नींद में चल पड़ा। नींद में। अब नींद में कोई क्या भी कर रहा, क्या कर सकते हो उसका? उसको बोलो कि तू नींद में रो रहा था, कहेगा मुझे पता ही, मैं तो नींद में था। नींद में तो तू हंस रहा था, कहेगा मुझे पता ही नहीं, मैं तो नींद। बाबा कहता है ये तुम्हारे जो 84 जन्म है ना, बाबा कहता है ये, और बाबा कहते हैं बच्चे तमो प्रधान बन गए, तुम सो गए कुंभकर्ण की नींद, अपने को देह समझा। हाँ, तो बाबा कहता है फिर देह के सुख तुमने अपने बना लिए, और देह के दुख से बाबा कहता है तुम छूटने के लिए भगवान को मंदिर मंदिर जाके याद करने लगे। तुम ये भी जानते हो कि देह बूढ़ी भी होगी, बीमार भी होगी, और छूटेगी भी सही। तो बाबा कहता है फिर जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, उसका मुंह बढ़ता है। आप देखते हो 20 साल की उम्र में आदमी वो बातें नहीं करता जो अचानक से 45-50 में करने लगता है, कि जाना पड़ेगा, साथ क्या ले जाएंगे, क्या लड़ाई झगड़े में रखा है ना? 20-22 में तो बड़ी गर्मी होती है आदमी, वो ना तो मौत को जानता है ना बुढ़ापे को जानता है।
क्या कहते हैं, देखते हो ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने, लेकिन 50-55 में जो खड़ा होगा वो, तो कहेगा यार हमने तो दुनिया देख ली, अब तो बस यही है कि शरीर ठीक ठाक चलता रहे, समय पे नींद आ जाए, 2 रोटी टाइम पर मिल जाए, और जीवन में बस कलेश नहीं चाहिए, अभी सुख शांति हो बस। अब उसको वो उड़ान नहीं भरनी है, क्योंकि यूटर्न सामने दिखाई दे रही है उसको। तो बाबा कहता है आपके अंदर पवित्रता की शक्ति तब तक आ नहीं सकती है जब तक, बाबा कहता है, आप पूरे ड्रामा के नॉलेजफुल नहीं बनते हो। एक्सेप्ट करो, बाबा कहता है, अपने ड्रामा को तहे दिल से, प्राक दिल से, न केवल अपने पार्ट को। मेरा पार्ट बनता है मेरी सोच से, मेरी बुद्धि से, मेरे संकल्पों से, मेरे विचारों से। हम इसी से ही दुखी हो रहे, कह रहे मैं हुई मंदबुद्धि, मुझे कोई भी पागल बना लेता है, और दुखी हो रहा हूँ, और तमो, और नींद में। ये नींद में क्या कह रहा है, कहते हैं मैं पागल हूँ, मुझे कोई भी पागल बना लेता है, मेरे को ठग लेते हैं लोग, ये नींद में बोल रहा है। बाबा कहते हैं जागो तो सही। और एक नींद में क्या बोल रहा है, एक नींद में कह रहा है मुझे तो कोई ठग ही नहीं सकता, मुझे कोई ठग के दिखा दे। बाबा कहते हैं मृत्यु ठग रही है, तो पल पल तुम्हारे पास आती जा रही है। बाबा कहता है तुम ये झूठी मैं और मुझे नहीं छोड़ पा रहे, इसको छोड़ो। तो बाबा कहता है आप पवित्र हो। मगर हम ज्ञान की तलवार लिए बैठे हैं, कौन लिए बैठा है ज्ञान की तलवार? ममता। ममता की बस की कहाँ है ज्ञान की तलवार? ममता सुनाती है मुरली, ममता को कह रहा होता है क्या कि तू अविनाशी है? ममता ममता कैसे अविनाशी हो? ममता तो जब यहाँ उतरी उसको नाम भी नहीं था, इन लोगों ने नाम दिया होगा किसी ने। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा निश्चय कर, सारा मदार इस पर। नहीं तो आज का है ना, बाबा ने बच्चों को हमेशा निर्विघ्न और खुश मिजाज रहो। हो सकता है क्या, क्या ये ममता का पार्ट हमेशा निर्विघ्न और खुश मिजाज रह सकता है? पढ़ लेना 5 बार मुरलियां। लेकिन जो बना बनाया ड्रामा है, जो मन के ऊपर, जो अंदर फ्लक्चुएशन सी होती है, हलचल आती है, ऊपर नीचे होता है मन, खुश मिजाज रह सकता है आदमी? आज का है ना बाबा, रहते तो तुम कलयुग में ही, लेकिन संगम का वर्षा उसके अनुभवी हो ना। तो संगम का ये जो वर्षा है, ये ममता का नहीं है, ये अदृश्य आत्मा है जो ममता का पार्ट खेल रही है ना, उसको कह रहा है बाबा। बाबा कहते हैं देख तू अदृश्य आत्मा है ना, तो ममता देख कैसे अपना पार्ट खेलती है, मुंह में भी जाती है। देख तू आत्मा साक्षी है ना, तुझे पता रहना चाहिए कि कलयुग में कैसे विकारों के साथ मैं अपनी सांठगांठ बनाकर, पहचान बनाकर, मैं सोचती हूँ कि मेरा फलाने में बड़ा मोह है, ये फलाना बहुत अच्छा है। तो जब बाबा मुझे कहता है बच्चे किसी में लगाव नहीं होना चाहिए तेरा, किसी में मोह नहीं होना चाहिए तेरा, तो फिर मैं क्या पुरुषार्थ करने लगूंगी, क्या करने लगूंगी? किसी की चिंता आएगी मन में, किसी के लिए झुकाव होगा मन में, तो कहूंगी नहीं नहीं, बाबा ने कहा ना, मोह नहीं रखना, लगाव नहीं रखना, मैं इसको पुरुषार्थ मान के बैठती। क्या ये नहीं नहीं करने से, क्या खुद को ये बार बार कहने से कि बाबा ने कहा मोह नहीं रखो, लगाव झुकाव नहीं रखो, क्या जा रहा है लगाव झुकाव? क्या जा सकता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो आत्मा, पवित्र आत्मा, बाबा कहता है जब तुम साक्षी बनकर बाप की गोद में, बाप के चश्मे से इस
ममता के पार्ट को देखेगी तो तू रियलाइज करेगी कि आत्मा जब एक देह लेती है और मन के द्वारा एक पार्ट को खेलती है तो कैसे मुंह से पहचान बनाती है, कैसे क्रोध से पहचान बनाती है। तू अवेयर हो रही है, ये है तेरी खुश मिजाजी, ये है तेरी निर्विघ्न अवस्था। इससे बात कर रहा हूं मैं। तो जान रही है, देख कि कैसे ये पार्ट मुंह से चलता है। बिना मुंह के ममता का पार्ट कैसे चला लूं? चला सकती। कल की इच्छा ही नहीं है मुझे उठने की, चलेगा पार्ट। ना नहाऊं, ना धोऊं, ना खाऊं, ना पीऊं, बीमारियों को बुलाऊं, चलेगा पार्ट। चलना नहीं बाबू, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है ऐसा? जेलों में भी दुनिया रह रही है, दुखी ही है, सजाएं भोग रही, लेकिन वो भी सुबह उठते हैं, वो भी कोई ना कोई काम धंधा करते हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं जेलों के अंदर। क्या कहते हैं? तो बाबा बच्चों को यहाँ क्या अवेयरनेस देता है? बाबा कहते हैं सबसे पहले ये पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, मेरे द्वारा, मुझ चैतन्य शक्ति के द्वारा इस देह की इंद्रियां चलती है। कैसे? सूक्ष्म मन के द्वारा चलती है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा चलती है, सूक्ष्म संस्कारों के द्वारा चलती है। मेरे कानों में इस समय घुंघरुओं की आवाज आ रही है, मैं सोच रही हूँ कहाँ से आ रही है। आप लोग नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन मन में एक थॉट आ रहा है, कोई चल चल रहा है कमरे में घुंघरू पहन के क्या, जबकि कमरा तो बंद पड़ा हुआ है। देखो, आना ही है ये, बना बना। इसके साथ साथ क्या आएगा? एक थॉट आएगा डर का कि अरे ये घुंघरू पहन के कौन आ रहा है, क्यों ये आत्मा आत्मा कर रही हूँ रात को 10 बजे, है ना? तो मन क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। जो जो मैंने पुरानी बातें सब सुनी है कि कोई आत्मा घुंघरू पहन के चल रही है, सफेद कपड़े पहनकर, है ना? तो ये जो सुनी सुनाई सारी बातें हैं ना, ये फ्यूल है, जैसे गाड़ी का पेट्रोल है। अब बाबा कहते हैं तुमको उड़ती कला में जाना ना, तो उड़ती कला के लिए बाबा कहता है जब प्लेन होता है ना, प्लेन में जो फ्यूल डलता है, जो पेट्रोल डलता है, बाबा कहता है वो डबल रिफाइन, वो सस्ता नहीं है। जैसे हम ये अपने व्हीकल्स को पेट्रोल भरते हैं ना, तो प्लेन का जो फ्यूल होता है वो एक्सपेंसिव होता है, तभी उसका किराया इतना ज्यादा है। तो मुझे भी क्या करना है, मुझे साक्षी होके देखना है अभी कि बाबा वो कानों में घुंघरू की आवाज आ रही है, और मन ने ना एक इमेज भी बना ली अंदर ही अंदर कि कोई पीछे के गेट से, कोई कहीं से कोई चलते आ रही है। एक संकल्प ये भी आ रहा है कि कोई अच्छी आत्मा आ रही है क्योंकि यहाँ मुरली चल रही है। एक डर भी आ रहा है साथ साथ, मैं आत्मा इन सारे मिक्सचर को देख रही हूँ। मिक्सचर खाते हो ना, खट्टी मीठी नमकीन सब, सारे संकल्प आ रहे हैं मेरे सामने, लेकिन मेरे नहीं। मैं इनसे अपनी पहचान नहीं बना रही, तो क्या होगा? डर मुझे छू नहीं पाएगा, वो सस्पेंस मुझे छू नहीं पाएगा। मैं बाप की गोद में हूँ, सुरक्षित हूँ, सेफ, डर नहीं छू पाएगा मुझे, वो बेचैनी नहीं होगी। अभी मन में क्या आ रहा है? कह रहे घुंघरू घुंघरू की कोई आवाज नहीं है, वो सामने ना वो कुछ है जो दीवार पे टंगा हुआ है, शायद वहां से आवाज आ रही। ये मन पल पल बदलता है, देखा?
फिर मन क्या कह रहा है, अरे नहीं बाबा मेरे साथ है। ये मन चल रहा है संगम पर, सारी कलाएं दिखा रहा है, 16 कला संपूर्ण बनना है ना, सारी कलाएं हैं इसके पास। पल से ये अमावस से पूर्णिमा का चांद बनता है, और फिर 1 सेकंड में पूर्णिमा से अमावस का चांद बनता है। देख रहे हैं, अभी बड़ा पावरफुल है। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जैसी कानों में घुंघरों की आवाज आ गई, ये पूर्णिमा से अमावस के चांद पर जा रहा है। डर आ रहा है, ये इस समय घुंघरू की आवाज क्यों आ रही है मुझे। फिर मन कह रहा है एक और बना बनाया ड्रामा है, कल पहले भी ऐसी आई होगी। घटती कला बढ़ती कला, ये सारा खेल मेरे सामने चल रहा है। लेकिन बाबा कहता है तू आत्मा, ये सारी सीनरियां देखने वाली निर्विघ्न आत्मा, तेरी खुशी, तेरी अखंडता, तेरी सत्यता, बाबा कहता है इन मन के संकल्पों से प्रभावित हो नहीं सकती। कितने भी बादल छा जाएं, ये चांद को नहीं निगल सकते मेरे बच्चे। आने दो संकल्पों को, तुम रोको नहीं इसको कि ये क्यों आ रहा है, कि मन में ये डर क्यों आ रहा है। हाय हाय गुरु, किसी को बुलाऊं, कोई आवाज दूं, किसी को मुरली को पीट करके भागूं यहाँ से। मन के पास भागने के बहुत रास्ते, भागना मन संकल्पों पे सवार होता है ये। कभी हाथी पे बैठता है, कभी घोड़े पे चढ़ता है, कभी गधों पे चढ़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ता है। मुझे अपनी शक्ति क्यों व्यर्थ लगानी है इसके पीछे, ये चढ़ाई क्यों, ये डराई क्यों है, क्यों मेरे में डर का संस्कार। मैं तो निर्भय आत्मा हूं। हो रहा ना, सीधे हाथ को उल्टा हाथ दबा रहा, उल्टे को सीधा दबा रहा। बाबा कहते हैं तुम खुश मिजाज निर्विघ्न आत्मा, दोनों हाथ तो तुम्हारे ही थे, तुम इन दोनों को लड़ाने बैठ, एक ने दूसरे को सपोर्ट किया है। सर्व कला संपन्न, देख रहे, रात के पीछे दिन खड़ा है, दिन के पीछे रात खड़ी है, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे, या लड़ मर रहे हैं। कि ये जो सूरज निकलता है, ये कोई अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि बहनों और भाइयों मैं आ चुका हूँ, अब ये तारागण से और चंद्रमा से प्रार्थना है, अब आप डूबो, मैं निकल गया। है कोई इनकी आपस, एक का आना है एक का जाना, एक संकल्प आना है एक जाना। बाबा ने कहा बच्चे आप निर्विघ्न, अपनी सत्यता का अनुभव करोगे, तब तो बाबा कहता है इन पुराणों को विदाई है। तभी तो बाबा कहता है तुम्हारी सत्यता की, तुम्हारी अखंडता की तुमको बधाई है। ये है खुश मिजाजी, कि हम तो भटके नहीं, हम तो दुखी नहीं हुए कि मेरा ये संकल्प क्यों आ रहा था। फिर इसको रोकने के लिए मैंने ये संकल्प लगाया कि नहीं वो भी पवित्र आत्मा ही है, उसका भी देखो पार्ट ऐसा ही है। आता ना, पहले किसी के पार्ट के ऊपर प्रश्न खड़ा करा, फिर उसको रिलैक्स कर, कि नहीं वो भी तो आत्मा है ना, उसका भी तो पार्ट है, बना बनाया ही तो थे। वो तो बेचारी परवश है, उसको पता ही नहीं, मैं तो ज्ञान भी सुन रही। ऐसा ही है, एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं। क्या परेशानी है मुझे, कुछ भी नहीं, मैं तो खेल ही देख रही हूँ बस। हम ही कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और ये दोनों हाथ किसके हैं, ये भाई भाई नहीं, ये कसाई नहीं, ये कसाई नहीं, ये भी भाई है ना। तो क्या करना है हमें, बाप के साथ साक्षी बनकर जब इस खेले को देखेंगे, तो पुराने की विदाई है। और इसी कारण, इसी प्योरिटी के कारण नए की हम बच्चों को बधाई। ओम शांति। लाइट भी जा चुकी।